नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 2 का तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं आज। और ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध में बदलना है। बहुत ही अच्छा है। देखिए, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी इतने सारे अभ्यास दे देते हैं ताकि आप उसको कई फॉर्म में करिए तो आप क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। अभ्यास करने से ही व्यक्ति परिपक्व होता है उस सब्जेक्ट में, उस चीज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास दिए हैं। देखिए, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है तो पहले तो ये बता दिया है क्या है अशुद्धि। ठीक, तो देखिए क्या है, कह रहे हैं कि त्वम राज्यस्य रक्षसी। अब बताइए, त्वम राज्यस्य जो कर्म होता है, क्या उसमें जो कर्म में हम ये कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसमें क्या लगा दिए हैं, षष्ठी विभक्ति लगा दिए हैं। यहाँ पे अस्य जो है लगा हुआ है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जबकि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन होना चाहिए। तो त्वम राज्यम रक्षसी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, युवाम आगच्छथ। युवाम आगच्छथ, तो भाई आगच्छथ जो प्रत्यय होता है वो तो यूयम के साथ लगता है ना, तो युवाम आगच्छथ। अब आप जो म हलंत है और आगे आपका स्वर है, ये दोनों आप अपनी ऐच्छिक है, आप इसको मिला भी सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, भवन्तौ गच्छतः। भवन्तौ गच्छतः, आप दोनों जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप भवन्तौ के साथ हम क्या लगाएंगे, गच्छतः। भवन्तौ के साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों, गच्छतः ना। हाँ, क्योंकि भवन्तौ में हमेशा क्या लगता है, प्रथमा का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है ना। ये आपको बताया जा चुका था, तो ये मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होगा। भवन्तौ गच्छतः। ठीक है, भवान भवन्तौ गच्छत, जब भी भवान आए तो उसमें प्रथम पुरुष का ही हम प्रयोग करेंगे, गच्छतः। पत्राणि पतथ। पत्राणि पतथ, तो क्या हो जाएगा, पत्राणि पतन्ति। पत्राणि पतन्ति। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आ रही है। एक तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है ये आपको लट लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों को जो है ये शुद्ध करने को देंगे, क्योंकि आप इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो और एक चीज़ और, ये देखिए पत्राणि, एक और चीज़ आपको बताई गई थी कि पत्राणि अशुद्ध है। ये जो पत्र का बहुवचन है, हाँ ये प्रथमा बहुवचन है, पत्रम पत्रे पत्राणि होता है। तो और ये भी कहा गया था कि न के स्थान पे ड़ का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कहे थे आपसे कि जहाँ भी र आए और मूर्धन्य श आए तो नकार ऋकार में बदल जाता है। ये जो न है वो किस में बदल जाएगा, ये न ड़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पत्र में त्र में ये जो त्र है, इसमें त्र कैसे बनता है, त प्लस र प्लस अ से तो बनता है त्र। ठीक है, तो ये इसमें र आ रहा है ना, इस कारण से ये नकार ऋकार में बदल गया है। हाँ, पत्राणि है, पत्राणि शुद्ध है। और पत्राणि के साथ हम क्या लिखेंगे, पतन्ति बहुवचन, न कि पतथ। आगे देखिए क्या है कि त्वम पठति। त्वम पठति, ये सही है? नहीं, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। अब नियम आपको पढ़ाया जा चुका है, अब नियम ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पे शुद्ध कर रहे हैं। त्वम पठति, तो त्वम पठति नहीं होगा, त्वम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन का क्या लगता है, मध्यम पुरुष एक वचन की धातु प्रयोग होती है और उसमें प्रत्यय क्या रहता है, सी प्रत्यय रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, पठसी। ठीक, युवाम गच्छतः, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। गच्छतः कैसे रहेगा, युवाम के साथ हमेशा गच्छतः थ प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, गच्छतः। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यूयम लिखन्ति। यूयम लिखन्ति,
अब यूयम लिखन्ति के साथ आपको पता है लिखन्ति जो है ये आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है लिखन्ति, अंति प्रत्यय। और लेकिन यूयम के साथ कौन सा प्रत्यय लगाते हैं हम? थ प्रत्यय लगाते हैं ना। तो यूयम लिखत क्या हो जाएगा? यूयम लिखत। ठीक। अब क्या है? यूयम वदसी। अब सी प्रत्यय तुम के साथ लगता है, यूयम के साथ थ प्रत्यय लगता है, तो क्या हो जाएगा? यूयम वदथ। यूयम, और आपको पता है ना कि ये नहीं रहेगा, ये म नहीं रहेगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। यूयम वदथ। ठीक, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन दिया हुआ है, तो व्यंजन के आगे म हम ऐसे न जो हम यूयम का म लिखेंगे वो अनुस्वार रूप में लिखेंगे, ठीक है, न कि मकार। अब देखिए क्या है, यूयम वदत हो गया। अब युवाम पतथ। युवाम के साथ हम क्या लगाते हैं? पथ थ। युवाम के साथ हम क्या लगाएंगे? युवाम पथ थ। युवाम पत थ। एक बार फिर से लिख देती हूँ, युवाम पत थ। ठीक है। अब देखिए क्या है दोस्तों, तुम भोजनः पचति। तो भोजना तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि भोजनः तो आपका प्रथमा एक वचन हो गया, और भोजनः में तो द्वितीय कर्म होना चाहिए ना। भोजन क्या है? कर्म है। तुम भोजन पकाते हो, तो पकाना क्या है? कर्म है। पकाना क्रिया है और भोजन क्या है? कर्म है। तो भोजन द्वितीय विभक्ति कर्म है, तो कर्म में द्वितीय लगती है, तो तुम भोजनम पचति हो जाएगा ना। हाँ, तुम भोजनम पचति। ठीक। भवान सत्यः वदति, यहाँ भी गलत हो गया। भवान सत्यम वदति, ये सत्य गलत है, यहाँ पे हो जाना चाहिए सत्यम वदति। आगे देखिए क्या है, भवान रक्षसी। भवान रक्षसी नहीं होगा, आप रक्षा करते हैं। भवान भवन्तु, और भवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है ना, तो भवान रक्षसी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? भवान रक्षति। भवान रक्षति। यूयम राज्यः रक्षतः। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ गलत है, राज्य और रक्षतः। यूयम के साथ थ प्रत्यय का प्रयोग होता है और राज्य में द्वितीय रहेगी ना, द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूयम राज्यम रक्षथ। यूयम राज्यम रक्षथ। फिर क्या है? तुम राज्य से रक्षसी, तुम राज्य की रक्षा करते हो। तो देखिए धातु तो सही है, लेकिन राज्य से जो है यहाँ पे आपका राज्य में कर्म रहेगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तुम राज्यम, राज्य के स्थान पे हो जाएगा राज्यम। तुम राज्यम रक्षसी। ठीक है दोस्तों, और ये जो अभ्यास है संस्कृत में इसको करना है, ये तो देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसको कर लेना चाहिए, लेकिन जानते हैं जब तक मैं इसको लिख के ना दिखाऊंगी आपको, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जो क का जो आप पढ़ चुके हैं, ये जो आप क पढ़ चुके हैं, इसको ये कह रहा है कि द्विवचन और बहुवचन में बदलिए। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक वचन ख को एक वचन और द्विवचन में बदलना है। तो इतना सारा अभ्यास जब मैं आपको लिख के करवाऊंगी तभी आप कर पाएंगे, और आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिए। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ इसके अगले अभ्यास के साथ में, अभ्यास 5 और अभ्यास 6 के साथ में, और तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगी। नमस्कार।